सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक हम एडमिन पे जैसे ये सारे मेन्यूज बन रखे हैं, इस मेन्यूज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इनके बेस पे हम मजेंटो का बैकएंड क्रिएट आज की वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे। तो लाइक जैसे ये कंटेंट है, इसके अंदर आप मेन्यू दे सकते हो। आज हम स्टार्ट करेंगे, एक मेन्यू बनाएंगे अपना कोड का। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एक मॉड्यूल को डेवलप कर लिया था, बिकॉज बेसिक मॉड्यूल मजेंटो का मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप बेसिकली हमारे चैनल पे जाके उसको विजिट करके पिछली वीडियो आप देख सकते हो और वहां से आपको सिंपल मॉड्यूल बनाने को मिल जाएगा। और आपके रेफरेंस के लिए मैं वो वाली वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके वहां से वो वीडियो पे जा सकते हो। सो आज की वीडियो में हमारा बेसिकली ये होगा स्ट्रक्चर कि हम मेन्यूज को कैसे क्रिएट करें। तो मेन्यूज को क्रिएट करने के लिए पहले मैंने एक फ्लो बनाया, तो पहले हम उस फ्लो को गो थ्रू कर लेते हैं। तो उसके बाद हम अपने कोड स्ट्रक्चर को और एल्गोस को देखेंगे। ओके, तो चलते हैं। तो बेसिकली मेन्यूज को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन्यूज डॉट एक्सएमएल फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। उसके अंदर हम अलग अलग फील्ड्स को ऐड करेंगे। फील्ड्स मतलब कि लाइक कि जैसे ये है, एक फील्ड हो गई कंटेंट नाम की, और कंटेंट के अंदर उसका चाइल्ड है कंटेंट, और उसके अंदर सब चाइल्ड इसके बना रखे हैं पेजेस, ब्लॉक एंड विजिट्स। सो इसी तरह से हम एक मेन्यूज बनाएंगे। वो मे बी हम कोड्स के नाम से बनाएंगे, क्योंकि पिछला मॉड्यूल हमारा कोड्स था। कोड्स के बेस पे हम एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे और उसका मेन्यू कोड्स रखेंगे और उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स ऐड करेंगे। और उसके फिर उस पेरेंट का एक चाइल्ड बनेगा और चाइल्ड के बेस पे उसके सब चाइल्ड्स बनेंगे, और ये सारे सब चाइल्ड उसके अंदर आ जाएंगे। और उसके जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो उसका एक कंट्रोलर बनेगा। तो बेसिकली वो एक कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट करेगा, और कंट्रोलर के अंदर हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, और टेम्पलेट का जो भी हमें कंटेंट दिखेगा वो बेसिकली हमारा वहां पे ग्रिड में शो होगा। सो इसका फ्लो देख लो। सबसे पहले मेन्यूज डॉट एक्सएमएल बनेगी। मेन्यूज डॉट में फील्ड्स ऐड होंगी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको। और उसके बाद एक राउटर हम असाइन करेंगे, जिसका वो राउटर साइन करने के लिए राउट्स डॉट एक्सएमएल बनती है, जिसमें फ्रंट एंड नेम वगैरह ऐड होता है। और फ्रंट राउटर बनने के बाद हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, जो कि रिजल्ट फैक्ट्री नाम की एक क्लास आती है। तो उस क्लास को यूज करके हम अपनी कोई भी लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। तो कंट्रोलर उस क्लास के बेस पे बनता है, वो वाली क्लास को एक्सटेंड कर देंगे अपने मजेंटो के कंट्रोलर में। और उसके बाद हम अपनी एक लेआउट क्रिएट करेंगे, ये वाली एक लेआउट बनेगी, और लेआउट के अंदर हमारी टेम्पलेट फाइल का पाथ होगा। और वो वाली टेम्पलेट फाइल एक टेम्पलेट एचटीएमएल एक्सटेंशन के बेस पे बनेगी, और जो भी हम कंटेंट उसमें लिखेंगे वो हमारे ग्रिड के अंदर शो होने लग पड़ेगा। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अभी मेन्यूज डॉट एक्सएमएल फाइल से। तो चलते हैं अपने कोड पार्ट पे और उसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके ओके, XAMPP htdocs Magento अपना नाम का मॉड्यूल कर रहे थे हम। ओके, तो सबसे पहले हमने एक मेन्यूज डॉट एक्सएमएल फाइल बनानी है। तो मेन्यूज डॉट एक्सएमएल फाइल को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, एडमिन HTML का, और जिसका फ्लो चलेगा इस स्लाइड्स के बेस पे। मैंने इससे पहले अपनी स्लाइड्स क्रिएट की थी। और मेन्यूज डॉट एक्सएमएल को बनाने के लिए हम ये वाला इस फाइल का पाथ ऐसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा वेंडर, जो कि हमारा मॉड्यूल का वेंडर होगा, और उसके बाद मॉड्यूल का नेम आएगा। और उसके बाद ETC फोल्डर के अंदर हम एडमिन HTML एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, और उसके अंदर हम अपनी फाइल को रखेंगे मेन्यूज डॉट एक्सएमएल को। तो ये सारा क्रिएट होने के बाद हम उसके अंदर फील्ड्स ऐड करेंगे। सबसे पहले एक फील्ड्स ऐड होगी जो कि होगी पेरेंट पेज पे। लाइक ये सबसे पहले मेन्यू टैब के बाद अगर आप देख रहे होंगे कि ऐड करके एक टैग है, जिसके अंदर कंटेंट ऐड कर रखा, ID, टाइटल और ये सारा कंटेंट। ये सबसे पहले पेरेंट कंटेंट का आएगा। तो उसमें हमें सबसे पहले पेरेंट उसका असाइन करना पड़ेगा कि किस नाम से हम पेरेंट उसको शो करवाएंगे। तो लाइक यहाँ पे कोड्स नाम का जैसे हमने लिख रखा है, तो यहाँ पे हम कोड्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, तो उसका आपका पेरेंट ग्रिड में बन जाएगा। तो ये होगा पेरेंट के लिए। और उसके सब चाइल्ड के लिए उसके अंदर एक और फील्ड आएगी
तो जिसपे हमें पेरेंट को असाइन करना पड़ेगा। पेरेंट साइन होगा उसकी आईडी से। सो यहाँ पे बेसिकली ज्यादा समझ नहीं आएगा, तो उसको कोड को लेकर हम अपने कोड पार्ट पे जाते हैं और उसको एक फील्ड को वहां पे समझते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी एडिटर पे। सो बेसिकली हमने एडमिन HTML एक क्रिएट कर लिया और उसके बाद हम चलेंगे अपने न्यू स्लाइड्स पे और इस स्लाइड्स में हम अपने menus.xml फाइल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम menus.xml के लिए यहाँ पे कोड पेस्ट करते हैं और इसको जाते हैं अपने स्वैम्प htdocs magento और ऐप कोड एडमिन HTML और ये रहा हमारा। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करेंगे menu.xml। menu.xml में होगा क्या, ये ध्यान से देखिए और समझने की बात है। और इसमें ये जो पहली वाली फील्ड होगी ये आपकी पेरेंट फील्ड होगी। जो भी आपको कंटेंट वहां पे दिखेगा, लाइक ये वाली जो भी चीजें दिख रही हैं, ये फर्स्टली पेरेंट वन से बनेगी। जो फर्स्ट फील्ड जो भी आपकी बनेगी वो वैसा ही कंटेंट, वैसा ही टाइटल आपको वहां पे शो करवाएगी। ये हर किसी की यूनिक आईडी होती है। बेसिकली मैंने अपने मॉड्यूल के नेम से ही इसकी यूनिक आईडी कर दी और उसका टाइटल होगा जो भी आप रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो। ट्रांसलेट टाइटल ही रखा है, मॉड्यूल जो फिर उसके बाद आता है इसके मॉड्यूल्स टैग। वो बेसिकली ये करती है कि मतलब आपका मॉड्यूल को एसोसिएट करना पड़ता है कि आपका मॉड्यूल नेम क्या है। डिपेंड ऑन मॉड्यूल, कौन से मॉड्यूल पे आप डिपेंड करवाना चाहते हो। हम किसी मॉड्यूल पे डिपेंडेंसी कॉल नहीं कर रहे, तो बेसिकली ये सारा मॉड्यूल हम अपने ही मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है। तो कोर्स क्रेडिट को मतलब हमने असाइन कर दिया और रिसोर्सेज हम करते हैं यूज किसी भी ACLs को बनाने के लिए। अगर आगे आगे हम जैसे से लेक्चर आगे बढ़ेंगे तो वहां से ACLs के बारे में पढ़ेंगे कि ACLs क्या होते हैं। बेसिकली ये किसी को एक्सेस वगैरह देने के लिए यूज किए जाते हैं, तो पर्टिकुलर यूजर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब हम बढ़ेंगे आगे तो उसका यूज करेंगे ACLs में। तो ACLs के लिए ये हमें असाइन करने पड़ते हैं। तो जैसे आपकी इस वाली फील्ड ने करना क्या है, बेसिकली ये वाली एक सेक्शन सा क्रिएट कर देगा और उस पर ये वाला टाइटल आपका शो कर देगा। तो उसके बाद इसके सब सब फील्ड आती हैं। तो सब फील्ड मीन दैट लाइक इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, ये कोई भी आप ग्रिड खोल लो, ग्रिड के अंदर कोई भी आपकी फील्ड होगी वो ऊपर वाली फील्ड उसके बाद ये वाली क्रिएट करेगी। लाइक मैंने जैसे ये वाली कर रखा है तो और इसकी इसको डिपेंड करना पड़ेगा, सॉरी इसका पेरेंट इसमें हमें असाइन करना पड़ेगा ऊपर वाली फील्ड का, फील्ड की आईडी। इसमें एक पेरेंट, हाँ या यहाँ पे हमें ऊपर वाली फील्ड की आईडी असाइन करना पड़ेगी। तो इसके फर्दर आगे जो भी फील्ड बनेगी वो इससे ऊपर ऊपर वाली फील्ड ऐड करती जाएंगी। ऊपर ऊपर मीन दैट की लाइक ये वाली फील्ड ही उसका पेरेंट बनेगा, इसके आगे वाली जो भी फील्ड बनेगी। ओके, तो लाइक मैं आईडी चेंज कर दूंगा, कोर्स करंट ये आप कर सकते हो डेटा और डेटा देते हैं मॉड्यूल पेरेंट। मैंने एक फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर लिया कंटेंट नाम की, और इस वाली फील्ड में आपको एक और चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। उसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिकली कंट्रोलर को लगाना पड़ेगा कि आपका ये वाली फील्ड पे क्लिक करने पे बेसिकली ये कहाँ पे रिडायरेक्ट हो। तो उसके लिए कंट्रोलर को यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा जो कि एक्शन नेम से यहाँ पे असाइन होगा। चलिए उसको असाइन कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे असाइन कर देते हैं एक एक्शन। और एक्शन आपका असाइन ऐसे होगा, जो भी आपका कंट्रोलर के अंदर फोल्डर होगा, पहले मैं कंट्रोलर के अंदर कोड्स नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर मेरी करंट नाम की क्लास का
मैं साइन यहाँ पे कर रहा हूँ। इस पेज पे आपका एक एक्शन क्रिएट होगा, पूरी डबल कोट्स में ले लेते हैं। चलिए अब ठीक है। सो आपकी अब manual.xml आपकी क्रिएट हो चुकी है। तो अभी फॉलो करते हैं नेक्स्ट स्टेप को। तो अभी routes.xml को क्रिएट करेंगे, जो कि बेसिकली वहां पे फ्रंट एंड नेम आपका साइन होगा। तो बेसिकली उसका फ्लो भी देख लेते हैं। route.xml का फ्लो ऐसे होगा, इसमें एक एडमिन, अगर ये डिपेंड करता है आप कौन सा राउट्स बना रहे हो। अगर एडमिन का राउट्स बना रहे हो तो यहाँ पे एडमिन आएगा, और फ्रंट एंड के लिए इसके यहाँ पे फ्रंट एंड टाइप यहाँ पे आ जाती है। और राउट्स में बेसिकली एक ही चीज मेन होती है, उसका फ्रंट एंड नेम और उसकी आईडी, और जो भी आपका मॉड्यूल हो वहां पे असाइन कर देना होता है। तो इस पेज पे आपका एक routes.xml बनती है। तो चलिए अब चलते हैं कोड पार्ट पे और इस राउट्स को क्रिएट करते हैं। और राउट्स का फाइल पाथ भी यही होगा कि आपके वेंडर मॉड्यूल नेम etc admin html, और वहां पे routes.xml फाइल आपकी क्रिएट होगी। तो चलिए एक routes.xml को क्रिएट कर लेते हैं। ऑलरेडी ओपन। ओके, ये मेरी पहले वाली। ओके, लगता है मैंने ये पहले ही बना दी थी भाई। ओके, तो कैसे अच्छे बन गए। ओके चलिए, तो routes.xml फाइल मैंने यहाँ पे इस फाइल पाथ में मैंने क्रिएट कर लिया है। कोड्स क्रेड etc admin html फोल्डर के अंदर routes.xml को क्रिएट कर लिया, और यहाँ पे राउटर आईडी असाइन कर लिया एडमिन के लिए। तो हम यहाँ पे एडमिन असाइन कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे अपना फ्रंट एंड नेम वगैरह ऐड करके और अपने मॉड्यूल को असाइन कर देंगे कि हमारा ये वाला फ्रंट एंड नेम बनेगा। और इसके बाद हमें एक कंट्रोलर को क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर में एक ही क्लास को एक्सटेंड करेंगे, Magento बैकएंड ऐप एक्शन को, और उसके बाद हम उसके रिजल्ट फैक्ट्री को रिटर्न कर देंगे। तो चलिए हम एक कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। अपने मॉड्यूल में गए, कंट्रोलर, और उसके जैसे कि मैंने manual.xml में आपको बताया था, मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा कंट्रोलर के अंदर, वो होगा क्रेड नाम का, और साथ में ये वाली फाइल पे यहाँ पे रख लेते हैं। और इसका एक्शन दिया था, सॉरी कोड्स दिया था, दिया था, लेकिन करें कोड्स करेंगे, और इसके अंदर हमारी एक फाइल बनेगी जो कि क्रेड नाम से बनेगी। तो आपको करना क्या होगा, उसका फ्लो देख लीजिए। अभी के लिए हमारा एक कंट्रोलर क्रिएट होगा, और कंट्रोलर के अंदर हम एक एक्सटेंड करेंगे हम जेंटो बैकएंड ऐप एक्शन को। कोई भी बैकएंड का आप कंट्रोलर बना रहे हो तो आपको हमेशा इसके साथ, इस क्लास के साथ आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा जेंटो बैकएंड ऐप एक्शन से, और उसमें आप रिजल्ट पेज फैक्ट्री को मतलब एग्जीक्यूट करोगे। तो चलते हैं अपने कंट्रोलर में, और कंट्रोलर को क्रिएट करते हैं इसी कोड के साथ, और बताते हैं। ओके, वे कंट्रोलर के अंदर कोड्स था, कोड्स के अंदर हमारा एक हमें manual.xml में क्या दिया था,
रट दिया था ना। बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ये जो हमारा एक्शन होगा, एक्शन बनेगा ऐसे कि बेसिकली हमारा मॉड्यूल वेंडर आएगा और उसके बाद हमारा कंट्रोलर का फोल्डर नेम, और अगर आपका इंडेक्स है तो इंडेक्स को, मतलब आपने इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम का असाइन किया तो बेसिकली पीएचपी में इंडेक्स फाइल बाय डिफॉल्ट ही असाइन होती है, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट आपको असाइन करने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर आप कोई और नेम से फाइल क्रिएट करते हो तो आप स्लैश डाल के उस वाली फाइल का नेम असाइन यहाँ पे कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने बना लिया था कंट्रोलर, एडमिनिस्ट में क्रड तक चले गए थे और हो गया सैम्प एचटी डॉक्स मजेंटो के फोल्डर में ऐप कोड क्रड कंट्रोलर कंट्रोलर के हमने अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, इसका नाम है क्रड। क्रड के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जो भी होगी इंडेक्स डॉट पीएचपी नाम से। तो इंडेक्स फाइल बाय डिफॉल्ट हमें जैसे पता ही कि हिट हो जाती है, तो हमें जरूरत नहीं होगी उसकी नेम को साइन करने की मेन्यू डॉट एक्सएमएल फाइल में। बाकी हम इस कोड पार्ट को सेट कर देते हैं। चलिए ठीक, सही लग रहा है ऑलमोस्ट। ओके, तो अभी इतना करने से आपका एक ग्रिड आपको शो हो जाएगी। तो पहले हम ग्रिड को शो कर लेते हैं, फिर बाद में कंट्रोलर को हिट करवाएंगे अपने एडमिन पैनल से। तो बेसिकली अभी तक हमने जो फ्लो फॉलो किया है तो उस वाले फ्लो को समझ लेते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। बेसिकली हमने अभी मेन्यू डॉट एक्सएमएल क्रिएट किया है, राउट्स डॉट एक्सएमएल क्रिएट किया है, कंट्रोलर क्रिएट किया है। तो इन तीनों के बेस पे आपका एक ग्रिड एडमिन पे शो होने लग पड़ेगी और उसके मेन्यूज भी आपके शो होने लग पड़ेंगे। तो अभी आपको बेसिकली दो कमांड्स चलानी पड़ेगी, एक अपग्रेड और कैशे क्लीन की, और उसके बाद ये सारा डेटा आपका वहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए हम एक कमांड चला लेते हैं, पहले हम इन दोनों को शो करवा के देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं। इनटू सेटअप, आई होप आपको दिख रहा हो, सेटअप अपग्रेड की कमांड चलाएंगे। वीडियो लंबी ना हो तो थोड़ी कमांड के लिए हम स्किप कर लेते हैं, मैं पॉज कर रहा हूँ इसको। ओके, तो हमारी दोनों कमांड चल चुकी है, कैशे फ्लश भी हो चुका है और अपग्रेड भी चल जाएगा। तो ये चलते हैं अपने मजेंटो के एडमिन पे, इसको करते हैं लॉगिन। देखते हैं हमारे ग्रिड आई कि नहीं आई। स्लोली हो रहा है यार। एडमिन तो खुल के हैं। तो बेसिकली यहाँ पे शो होने लग पड़ी है हमारी ग्रिड वगैरह ना, कोड्स नाम की। हमने कोड्स के ग्रिड तो बना लिया।
अभी ये लोडिंग खत्म हो जाएगी तो मैं बताता हूँ आपके अंदर उसके अंदर जो हमने मेन्यूज बनाए हैं तो वो कैसे आ रहे हैं। हमने कंटेंट नाम का मेन्यूज बनाया था वही शो होना चाहिए, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। लोडिंग तो डन हो चुकी है और लोडर को जाने की अभी देरी है। ओके, लोडर भी जा चुका है तो हमारी कोड्स की ग्रिड बन चुकी है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे कोड्स के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि पहले जो भी टाइटल देंगे वो उसकी हमारी ग्रिड बन जाएगी और उसके अंदर जो भी टैब बनेगी मतलब फील्ड बनेगी उसका ऊपर सबसे नेम आएगा और उसके इस वाली फील्ड के हम आगे सबके सब चाइल्ड्स बनाएंगे। तो मैंने सब चाइल्ड बनाया था एक कंटेंट नाम का। तो अभी बेसिकली ये चलेगा नहीं क्योंकि इसका कोई हमने लेआउट नहीं असाइन की। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये डैशबोर्ड पे चला जाएगा और हमें इनवैलिड की समथिंग कुछ करेगा। हाँ ये देखिए इनवैलिड सिक्योरिटी फॉर्म की। तो इस वाले को चलाने के लिए तो अभी हम करेंगे क्या, हमें इसको चलाने के लिए हमें अगले 2 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लाइक हमने मेन्यू क्रिएट कर लिया, राउट स्टोर एक्सएमएल क्रिएट कर लिया, कंट्रोलर क्रिएट कर लिया और अब हम क्रिएट करेंगे उसकी लेआउट। और लेआउट में हम एक PHTML असाइन करेंगे जो कि टेम्पलेट फाइल होगी और उस टेम्पलेट फाइल में कुछ भी लिख के हम शो करवाएंगे और इस कंट्रोलर को हिट करवाएंगे। तो चलिए पहले लेआउट को देख लेते हैं लेआउट चलती कैसे है। कंट्रोलर है ओके। तो बेसिकली लेआउट्स बनाने के लिए तो बेसिकली लेआउट का फंडा समझ लियो पहले, ये बहुत ही मेन चीज है। तो ये बनती कैसे है उसको अगर ये चीज समझ लिया आपने तो आप कंट्रोलर और लेआउट की कंफ्यूजन कॉन्फ्लिक्शन को दूर कर लोगे। बहुत लोगों को एक लेआउट का बहुत ही चक्कर पड़ता है। तो कैसे बनती है लेआउट, तो फर्स्टली ये यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड नेम आएगा जो कि हमारे राउटर की फाइल में होता है और उसके बाद हम कंट्रोलर का फोल्डर मतलब कंट्रोलर डालेंगे और कंट्रोलर के अंदर जो भी फाइल्स होगी उसका एक्शन यहाँ पे डाल देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे चलते हैं मॉड्यूल पे। जैसे कि सबसे पहले हमने एक मैंने सपोज मैंने एक एक्सएमएल फाइल क्रिएट करनी है तो इसका फ्रंट एंड नेम है कोड्स। ओके, तो मैं अपने एक्सएमएल में सबसे पहले हमारा लगेगा कोड्स, फिर उसके बाद अंडरस्कोर करके कंट्रोलर के अंदर ये कौन सा फालतू फोल्डर था, तो वो कंट्रोल के अंदर मेरा एक फोल्डर है क्रेड नाम का। तो उसके बाद अंडरस्कोर लग के मैं क्रेड लिखूंगा जो कि कंट्रोलर फाइल का नेम होगा। उसके बाद मेरा एक्शन मतलब कौन सी फाइल ट्रिगर करनी है अपने के वो वाला एक्शन आप यहाँ पे लगाओगे। तो उसके बाद आएगा इंडेक्स। तो बेसिकली मेरा एक्सएमएल फाइल का नेम कैसे बन जाएगा, फ्रंट नेम जैसे सपोज कर लो हमारा कोड्स है, कोड्स अंडरस्कोर मेरा ये वाली फाइल का नेम करड और उसके बाद हमारा एक्शन के लिए कौन सी फाइल आप चूज कर रहे हो इंडेक्स नाम की। आप अगर कोई और फाइल बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ जाएगी। तो एक्शन मैं ले रहा हूँ इंडेक्स का, तो यहाँ पे इंडेक्स आ जाएगा और इसके साथ आपको लगाना है डॉट एक्सएमएल फाइल की एक्सटेंशन। तो इस बेस पे आपकी लेआउट फाइल क्रिएट होगी। तो इस बेहाफ पे आप अपनी लेआउट बनाइएगा और इस पैटर्न से आप फॉलो करिएगा और इससे आपकी लेआउट बनेगी। चलिए अभी हम अपनी लेआउट क्रिएट करते हैं। तो लेआउट्स के लिए लेआउट्स के लिए हम एक बनाएंगे व्यू। और इसका फाइल पाथ होगा हमारा
ओ सॉरी, मैं फाइल का हाथ नहीं डाला इसका। तो व्यू के अंदर हमारा एक, सॉरी, आप चाहे तो एडमिन HTML एक फोल्डर बनाओगे एडमिन HTML के नाम से। एडमिन HTML क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेआउट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। और इस लेआउट फोल्डर के अंदर आप उस वाली XML को इस तरह लिखोगे, कोड्स करंट और अपनी फाइल का नेम। सबसे पहले हमारे जैसे कि मॉड्यूल नेम, उसका कंट्रोलर नेम और कंट्रोलर के बाद उसका एक्शन नेम वगैरह यहाँ पे आ गया, और उसको आप सेव कर दोगे तो यहाँ से आपका फाइल सेव XML आपकी क्रिएट हो जाएगी। तो इस बार XML में आप एक रेफरेंस कंटेनर बना लियो और या रेफरेंस ब्लॉक बना लियो, डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो। तो मैंने एक कंटेनर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर एक ब्लॉक क्लास की हेल्प से अपने वाले एक PHTML क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका PHTML का नाम है codes_.phtml। और ये वाली फाइल हम अब क्रिएट करेंगे। तो इस वाली फाइल में कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो और ये वाला कंटेंट हम अपने ग्रिड के अंदर शो करवाएंगे फर्स्टली फॉर टेस्टिंग के लिए। इसके लिए हम टेम्पलेट्स फाइल बना लेंगे और टेम्पलेट्स के अंदर एक codes.html शिफ्ट कर देंगे। ओके, तो अभी हम कैशे क्लीन करके चेक करते हैं कि ये वाला कंटेंट अब क्लिक होने पे खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। तो चलिए कैशे क्लीन करते हैं और चेक करते हैं। ओके, तो कैशे फ्लश हो चुका है। तो अभी हम अपने एडमिन पे जाते हैं और उसको रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि अभी हमारा कंट्रोलर लेआउट के बेस पे हिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो रिफ्रेश हो चुका है, चेक करते हैं। क्लिक किया, ये क्यों नहीं चला। चलिए देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ गई। htdocs magento कोड, डायरेक्टरी देखते हैं कि हमारी सही बनी है कि नहीं बनी। व्यू एडमिन HTML लेआउट टेम्पलेट्स, सही था। के बाद लॉग्स में एरर देख लेते हैं। पुरानी रिपोर्ट है लॉग। अभी के लिए मैं कर रहा हूँ लॉग्स को क्लियर और फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं उसका कंट्रोलर क्या बन रहा है। कोड्स करंट इंडेक्स, करंट इंडेक्स वैसे तो यही बना था हमारा भी। एक्सपायर डेट फील्ड टू द एक्शन, ये तो हम एक काम करते हैं, पहले DI कंपाइल की कमांड चला के देख लेते हैं। अगर कोई डिपेंडेंसी रिगार्डिंग कोई एरर होगा तो हमें पता लग जाएगा। कंपाइलेशन की हमने कमांड चला दी, तो वेट करते हैं
थोड़ा टाइम लेके कमांड, तब तक क्लिक करते हैं, वीडियो को पॉज, अगर कोई एरर आएगी तो मैं इसको रीओपन कर दूंगा, करते हैं वेट थोड़ा। तो बेसिकली डिप्लॉय की कमांड चलाने से हमें एक सिंटेक्स एरर दिखा है, जिसके कारण हमारा वो चल नहीं रहा था। तो ये हमारे कंट्रोलर में सिंटेक्स एरर बता रहा है लाइन नंबर 9 पे। तो चलिए हम कंट्रोलर को चेक करते हैं कि क्या एरर आ रही है वहां पे। ओके, लाइन नंबर 9 के, ओह ये कॉमा नहीं आना था, कुछ तो नहीं है, तो सही लग रहा है। अब सेव करते हैं और एक बार फिर से डिप्लॉय कमांड रन कर देते हैं, ताकि हम श्योर हो जाएं कि हमारी कोई एरर नहीं है, और उसके बाद हमारा कंट्रोलर हिट होने लग पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए कर लेते हैं वीडियो को पॉज, क्योंकि डिप्लॉय चलती है कमांड थोड़ी टाइम लेती है, तब तक करते हैं वीडियो को पॉज। सो ऑलराइट, दिस टाइम हमारी कंपाइलेशन डन हो चुकी है, 7/7 आ चुका है और कोई एरर नहीं आई। तो आई होप इस टाइम हमारी एरर नहीं आएगी और हमारा सही चलेगा कंट्रोलर जो हमारा हमने बनाया अभी। तो अभी मैंने रिफ्रेश किया, तो रिफ्रेश करने के बाद हम देखते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। ओके, तो रिफ्रेश हो चुका है। करते हैं, जाते हैं अपने कोड्स के कंटेंट वाले सेक्शन में और देखते हैं कि हमारा PHTML फिट हो रही है कि नहीं। उससे नहीं हुआ, अब क्या दिक्कत आ गई इसको। कोड्स करंट इंडेक्स, कोड्स करंट इंडेक्स कंट्रोलर तो यही था। ओके, सो बेसिकली मैंने रिजल्ट फैक्ट्री तो इनिशियलाइज कर दी, बट इसको अपने कंस्ट्रक्टर में तो डिफाइन किया ही नहीं। तो अपने कॉपी पेस्ट कोड पे चल रखी थी जो मैंने स्लाइड्स बना रखी थी। ओके, तो इसको पहले हम सेट कर देते हैं। और इसको असाइन कर देते हैं इसमें। रिजल्ट फैक्ट्री को सेव किया और अपग्रेड और कंपाइलेशन चलाते हैं कमांड्स। ओके, तो बेसिकली अभी मैंने फिर से अपडेट की कमांड चलाई है, अभी देखते हैं क्या होता है अपडेट की कमांड के बाद, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा पेयर और जनरेटर फॉलो को डिलीट किया, तो जिससे फिर से क्लासेस को जनरेट करेगा ये। मे बी कोई क्लासेस का इशू हो सकता है। ओके, तो हमारी ये कमांड डन हो चुकी है। तो बेसिकली मैंने इससे पहले किया क्या, मैंने अपना वेयर और जनरेटेड फोल्डर को डिलीट कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट पहले वाली क्लासेस को ये इनहेरिट नहीं कर पाता। तो अपग्रेड के बाद ये सारी क्लासेस को इनहेरिट करेगा। तो अब टेस्ट करते हैं कि हमारा वो कंटेंट वाला सेक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो क्लिक किया, ऑलराइट, सो बूम गाइस, हमारा जो PHTML के अंदर कंटेंट था वो हमारा शो होने लग पड़ा, हमारा इंडेक्स वगैरह शो हो गया। तो बेसिकली फिर से अगर आपने ओवरव्यू करना है तो कैसे हमने इस
सेक्शन को कवर किया उसको देख लेते हैं। ओके, सो बेसिकली हमने सबसे पहले मेन्यू डॉट एक्सएमएल बनाई और उसके अंदर हमने राउटर असाइन किया। राउटर के बाद हमने एक कंट्रोलर क्रिएट किया और कंट्रोलर के अंदर हमने रिजल्ट फैक्ट्री नाम की क्लास की और जो हमारी बेसिकली लेआउट बनाने के हेल्प करती है। तो उसके बाद हमने लेआउट बनाई जो कि जिसमें हमने यूज किया फ्रंट एंड नेम और उसके बाद कंट्रोलर और उस कंट्रोलर का एक्शन नेम का यूज करके एक हमने एक्सएमएल फाइल क्रिएट की और उस एक्सएमएल को क्रिएट करने के बाद हमने उसके अंदर एक पीएचटीएमएल को असाइन किया और पीएचटीएमएल असाइन करने के बाद हमने 2 कमांड्स चलाई, अपग्रेड और कैशे फ्लश की और उससे हमारा मतलब कि मेन्यू हमारे जनरेट हो गए। अगर कोई और उसके बाद अगर आपका ना चले तो आप एक बार डिप्लॉय की चला के देख लियो ताकि अगर आपकी कोई एरर आ रही हो, कोई बग्स आ रहा हो तो हमारी डिप्लॉय कमांड उसको कोई भी सिंटेक्स एरर या कुछ भी एरर हो तो उसमें कमांड लाइन में वो बता देगी। तो उस वाली कमांड लाइन से आप देख के फिर और वो वाली फाइल में आप चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि मेरे कंट्रोलर में सिंटेक्स एरर आ गई थी और उस सिंटेक्स को सॉल्व करने के बाद मैंने इस इश्यू को रिजॉल्व किया तो उसके बाद हमारा टेम्पलेट फाइल यहाँ पे बन गई है। अब उसके अगली वीडियो में हम देखेंगे कि लाइक हम कैसे डेटा डेटाबेस में इंसर्ट करा सकते हैं यूजिंग मॉडल, रिसोर्स मॉडल। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल के लिए इतना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अगर इस वीडियो में कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होंगे। और जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा एफर्ट्स हमें मिलता रहे, आपका मतलब आपकी हेल्प मिलती रहे और हम अच्छे कंटेंट आपके लिए लाते रहे। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। We'll meet in another video. Bye bye.